guys, welcome back to my channel where I talk about personal branding, lead generation, B2B और वो सब जिससे आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं लिंक्डइन पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लिंक्डइन में अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं आउटबाउंड तरीके से तो आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होगी। तो ये आपकी एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन गाइड होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से थॉरली बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर हो सके तो नोट्स लीजिएगा क्योंकि इससे आप चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे प्रैक्टिकल मैनर में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 67 मिलियन कंपनीज लिंक्डइन पर, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ 67 कंपनीज, और जब आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए तो आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स के लिए ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट हो जाता है। फिर बात करते हैं कि अब आप उनको सर्च आउट कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको अपना नीश क्लियर करना है कि आपकी सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अभी ऐसा नहीं कहिएगा कि मैं तो हर किसी को सर्विस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर होती तो मैं कहती कि मैं किसी को भी सर्विस दूंगी। नहीं, मुझे एक इंडस्ट्री पिक करनी होगी। या तो मैं एडटेक इंडस्ट्री को केटर करूंगी, या फिर मैं आईटी इंडस्ट्री को करूंगी, या फिर मैं रियल एस्टेट को करूंगी, या होरेका में जाऊंगी। मतलब मैं किसी भी एक इंडस्ट्री को ट्राई करके स्पेसिफिकली स्टिक करूंगी, या फिर आप इन इंडस्ट्रीज को टेस्ट भी कर सकते हैं वन बाय वन। तो चलिए बात करते हैं फेस की। स्टेप 1 में आपने फाइंड आउट किया कि चलिए मैं एडटेक इंडस्ट्रीज को केटर करूंगा या करूंगी। तो अब जब आप एडटेक इंडस्ट्री में हो तो अब आप 100 कंपनीज निकालोगे। सर्च करो गूगल या लिंक्डइन पर ही सर्च कर लीजिए। लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आप लिंक्डइन पर सर्च फिल्टर में जाइए। जब भी आउटबाउंड की बात होती है आपको सेल्स नेविगेटर लेना बहुत जरूरी है, और अगर आप सेल्स नेविगेटर नहीं लेते हैं तो आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है ना लिंक्डइन से बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक तो सर्च फिल्टर्स आपको ज्यादा नहीं मिलते, जबकि अगर आप सेल्स नेविगेटर यूज करोगे तो बहुत सारे सर्च फिल्टर लगा पाओगे कि कंपनी का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कंपनी की फंडिंग कितनी है। मतलब आपका भी एक टिकट साइज होगा ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक पैकेज कम से कम 50,000 से स्टार्ट होता है। तो एक कंपनी जो लेस देन 5 लोगों की ही टीम है, वो लगता है आपको कि 50,000 अपनी सिर्फ मार्केटिंग पे ले पाएगी विद रिटेनरशिप ऑल्सो। तो थोड़ा सा ना आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्ट्रेटेजिकली डेमोग्राफिक समझिए आपके टारगेट ऑडियंस के। एडटेक में अगर मैं बात करूँ तो मैं कैसे करूँगी मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं एडटेक की 100 कंपनीज निकालूंगी जो मेरे लिए बहुत ऐसी हैं कि जिनको मुझे मैं देख के सोचती हूँ कि हाँ मैं इनकी हेल्प जेन्युइनली कर पाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं लिंक्डइन पर गई, मैंने एडटेक इंडस्ट्री लिखा, कंपनीज के टैब को क्लिक किया। अब वहां पर बहुत सारी कंपनीज होंगी, उनको मैं थॉरोली गो थ्रू करूंगी, प्रोफाइल्स जाकर चेक करूंगी, फाउंडर्स की, उनके डिसीजन मेकर्स की। वहां पर जाकर बहुत अच्छे से देखूंगी कि उनकी कंपनी का क्या स्टेटस, मैं उनकी कंपनी कितना ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है, उनकी वेबसाइट कैसी है, उनका एसईओ कैसा है, उनका सोशल मीडिया कैसा है। जब मैं इन सबको जज करूंगी तो मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगी, और मैं ये रिपोर्ट डेडिकेटेडली हर एक के लिए अलग अलग बनाऊंगी। तो आप अपने आप को ऐसे मतलब जल्दी में मत रखिएगा कि आपको जल्दी से 100 क्लाइंट के लिए लिस्ट बनानी है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या करिए आप कि पहले एक दिन बैठ के 10 लोगों को इन्वेस्टिगेट कीजिए, फिर उन 10 लोगों के लिए रिपोर्ट बनाइए, उस रिपोर्ट को भेजिए उन लोगों को। अब भेजना कैसे है, सबसे पहला स्टेप आपने क्लियर किया कि आप नीचे आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड नंबर पे आपने लिस्ट बनाई। थर्ड नंबर पे उस लिस्ट के लिए रिपोर्ट बनाई। तो मान लीजिए 10 लोगों के लिए आपने रिपोर्ट बनाई। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे कि आप उनमें से किसी 2 लोगों को रीच आउट करोगे और देखोगे कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है। जब आप उन लोगों को पता कर लोगे कि ओके ये पर्सन एक्टिव है, आप उन्हें मैसेज भेजो। बट सेल नहीं करना है अभी क्या करना है, आपको नॉर्मल मैसेज भेजना है कनेक्शन का, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो दीजिए। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तब आप थोड़ा सा बात कीजिए, बताइए उनको कि मैंने आपकी वेबसाइट गो थ्रू करी। कभी भी मैसेज जब आप डालो ना, कम से कम 5 मैसेजेस लंबे लंबे मत लिखिएगा, सिर्फ 2-4 लाइन, 5 लाइन बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उनको बताइए कि मैंने गो थ्रू किया और मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं इस तरीके से मैंने क्या कितनी सारी आपकी पॉजिटिव एक शॉर्ट एनालिसिस निकाला, कुछ भी रिपोर्ट बनाई उसके बारे में बता दो, ठीक है। अब वो रिपोर्ट डेफिनेटली हर कोई इंटरेस्टेड होगा क्योंकि वो फ्री में आप दे रहे हो, राइट। या फिर आप डायरेक्टली भेज दो एक पीडीएफ में बना के, आप उनको वो भेजो। जब वो देखेंगे कि आपने इतनी सारी रिसर्च करी है, आपने उनको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि ये उनके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए। और क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके लिए एफर्ट्स डाले हैं। जब आप उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो तो उनको जेन्युइनली दिखेगा कि नहीं, ये पर्सन इज विलिंग टू हेल्प, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक्सपर्टीज भी है,
ठीक है। अगर आप एक एजेंसी चला रहे हो तो आपको सेम वे में करना है। आपको उनको बोलना है कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट भेज दीजिए, वो उस रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे, फिर वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे और उस रिपोर्ट के बाद अब आप मैसेजिंग पे ही बात मत कीजिएगा, अब आप उस कॉन्वर्सेशन को लेके जाइए एक जूम कॉल पर या फिर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पर, क्योंकि जब तक आप वो कॉन्वर्सेशन दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो सीरियसनेस डेवलप नहीं होता। आपने रिपोर्ट भेजी, सेकंड अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपको उनके साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पर बात करनी है। एक फोन कॉल भी हो सकता है, बट इंटरनेशनल क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं तो एक जूम कॉल इज द बेस्ट सुटेबल थिंग टू डू, ठीक है। वहां पर बात कीजिए और एक प्रेजेंटेशन बनाइए। अब वहां पर उनको आप क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को भी लीजिए, बट क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप लगाएंगे, मतलब मैं नहीं कह रही आप 100% स्ट्रैटेजीज बता दो, बट कम से कम 20% स्ट्रैटेजीज या 30% स्ट्रैटेजीज रिवील कर दो। क्यों? क्योंकि आपको उनका ट्रस्ट जीतना है, उनको वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो आपको ट्रस्ट कर पाए एंड आपको वो हायर कर पाए फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। तो अब जब आप उनको बताओगे कि ऐसे ऐसे हम लोग काम करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे और आप वहां पर फिर लास्ट में अपना पैकेज इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ध्यान रखिए कि वो पैकेज के बारे में वहीं वहीं बात कर लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है 5 साल में कि अगर आप उस पैकेज के बारे में बात कर लेंगे, उनको बता देंगे, उनको गो थ्रू करवा देंगे ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। ना कि आप डायरेक्ट मेल भेज दो पैकेज का जिसमें कॉस्ट है, तो उससे क्या होता है ना, लोगों का इम्पैक्ट नहीं होता, शायद उनको कभी कभी पैकेज ही नहीं समझ आए। तो कुछ इस तरीके से काम करो और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनको समझा भी पाओगे, उनकी सारी प्रॉपर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओगे। फिर आप वेट करो। अब आता है फॉलो अप का टाइम, फाइनल स्टेप। फॉलो अप कैसे लेना है, आप उस कॉल पे बात कर लिया आपने जूम पे, अब आप क्या कीजिए, वो कॉल वाइंड अप कर दीजिए जिस भी तरीके से हो पाता है। उनसे पूछिए कि वो कब तक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कब वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। फिर कुछ इस तरीके से 2 दिन बाद आप एक पहला फॉलो अप लीजिए, उनको बोलिए कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब फिर से कॉन्वर्सेशन वे में बात कीजिए, फिर से सेल नहीं करना है, कॉन्वर्सेशन वे में कि हाय आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, आर यू स्टिल डिसाइडिंग व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर थिंकिंग। उनसे पूछो कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डिसीजन लेने में और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, ठीक है। जब आप उनकी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से वापस से मैसेजिंग में सॉल्व करोगे तो उनको समझ में आएगा कि आपकी सीरियसनेस है, नंबर 1, आपके पास टाइम है, नंबर 2 आपके पास एक्सपर्टीज है, नंबर 3 हर किसी को आपसे टाइम चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए, तो आप थोड़ा सा उनको इम्पोर्टेंस देंगे और कुछ इस तरीके से आप अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट ला सकते हैं। जब अगर आप यही प्रोसेस हर दिन कम से कम 3 से 5 लोगों को भेजेंगे, मैं बिलीव करती हूँ कि आप कम से कम 3 हफ्ते में एक क्लाइंट तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, क्योंकि आप कम से कम 3 से 5 लोगों को पर डे कनेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। या फिर चलिए अपन इसको थोड़ा कम करते हैं, एक हफ्ते में अगर आप 15 लोगों को रीच आउट करते हैं, तब भी चांसेस ये होते हैं कि आप एक क्लाइंट तो बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट और मेक श्योर कीजिए कि आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, जो लीड जनरेशन में भी आपकी हेल्प करेगी, जिससे आप ट्रस्ट भी बहुत अच्छा बना पाओगे और अपनी ग्रोथ भी पक्की कर पाओगे विद स्केलिंग योर बिजनेस ऑन लिंक्डइन। ओके, मीट मी सून इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब एंड बाय बाय।